अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.2 के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन जो हैं वो अटैम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की जो स्टेटमेंट है, अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपके पास जो स्टेटमेंट गिवन है इसमें कुछ लीनियर इक्वेशंस का प्रोडक्ट दिया हुआ है x+1, x+2, x+3, x+4 और इज इक्वल टू 24। अच्छा, अभी हम लोगों ने पहले जो 5 क्वेश्चंस किए हैं उनसे पहले भी एक चीज़ हमने डिस्कस की थी, अभी भी ये बात दोबारा रिपीट करूँगी कि अगर ये बेसिकली हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो चैप्टर कर रहे हैं, तो हम लोग इस तरह से करते हैं। अब ये अगर इस इक्वेशन को आप डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, लीनियर इक्वेशंस को प्रोडक्ट करके लिखते हैं, तो आपके पास इसकी डिग्री 4 आ जाएगी, ठीक है। और डिग्री 4 वाली इक्वेशंस जो हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं होती। तो सबसे पहला काम जो हम करते हैं वो ये कि हम लोग ऐसी इक्वेशंस जो कि बज़ाहिर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लिखी होती हैं उनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं और हम खुद से किसी तरह से उसमें सपोजिशन करके उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के मेथड्स को अप्लाई करके सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद जो हमने सब्स्टिट्यूशन की हुई होती है वो वापस रिप्लेस करके तो हम लोग आंसर लिखते हैं उस जो गिवन इक्वेशन होती है उसका। अभी ये जो आपके पास सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें अगर आप इन चारों में से दो को पेयर बना के सॉल्व कर लेते हैं और सॉल्व करने के बाद जो है वो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ जाती हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड्स आपको पता हैं, वो वाले मेथड्स हम अप्लाई करेंगे और इनको सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, अभी ये भी बात सोचने की है कि अगर हम दो पेयर्स को सॉल्व करते हैं कि क्या हम अगर x+1 और x+2 को इकट्ठा सॉल्व कर लें, x+3 और x+4 को इकट्ठा सॉल्व कर लें, तो इस तरह से हमारे लिए इजी होगा या इसके अलावा कुछ और मेथड्स हैं। तो बच्चों ये चीज़ ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ये क्वेश्चंस 3 से 4 क्वेश्चंस हैं आपके पास 4.2 एक्सरसाइज के अंदर, और इन सब क्वेश्चंस के अंदर जो है वो इसी तरह से आप लोगों ने ट्रिक इस्तेमाल करनी है। आपने अपने माइंड के अंदर ये चीज़ देखनी है। अभी देखिएगा, अगर हम x को x से मल्टीप्लाई करते हैं तब तो x स्क्वायर आएगा, ठीक है। लेकिन 1 और 2, ये 1x और 2x जब ऐड होंगे तो 3x हो जाएगा, ठीक है। तो सेंट्रल वैल्यू यहाँ से इन दोनों को ऐड करने से 3x आ रही है और इन दोनों को ऐड करने से 7x आ रही है, ठीक है। तो हम लोगों ने चूँकि सेम फैक्टर्स बनाने की कोशिश करनी है, ये जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो आपको ये बात ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। अभी मुझे पेयर्स बनाने देखें, 4 और 1, इनको अगर आप ऐड करते हैं तो 5 आता है। 3 और 2 इनको ऐड करते हैं तब भी 5 आता है। तो हम कुछ इस तरह से इसको अरेंज कर लेते हैं, क्वेश्चन को इस तरह से अरेंज कर लेते हैं। x+1, x+4, x+2, x+3 इज इक्वल टू 24। ये आपके पास पेयर्स को आपने अरेंज कर लिया। अरेंज करने के बाद अब मैंने आपसे कहा कि दो जो लीनियर इक्वेशंस हैं, इनके जो हमने पेयर्स बनाए हैं, इनको सेपरेटली, मतलब इन दोनों को अलग से मल्टीप्लाई कर लें, इनको अलग से मल्टीप्लाई कर लें। तो यहाँ पे जब इस इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 4x प्लस 4 ये आ जाएगा। और यहाँ से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 24। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करें, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, यहाँ से x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 24। देखिए स्टूडेंट्स, अभी अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखें तो इसमें भी जो पहला फैक्टर आ रहा है, हाफ जो टर्म आ रही है इक्वेशन की, उसमें x स्क्वायर प्लस 5x आ रहा है और यहाँ पे भी x स्क्वायर प्लस 5x आ रहा है। मतलब एक चीज़ दोनों फैक्टर्स में कॉमन आ रही है, ठीक है। अगर हम ये जो कॉमन फैक्टर आ रहा है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 5x, इसको हम किसी वेरिएबल का नाम देते हैं, हम पुट करते हैं कि ये y के इक्वल है, ठीक है। अगर हमने इस, चूँकि दोनों में था ना, यहाँ पे भी था यहाँ पे भी था,
तो जब हमने इसको y के इक्वल लिखा तो यहाँ पे ये जो फैक्टर है पूरा इसकी जगह पे y आ जाएगा, y+4, और सेम यहाँ पे भी सेम पूरे फैक्टर की जगह y आ जाएगा, y+6 इज इक्वल टू 24। अभी ये जो दोनों हमें फैक्टर्स मिले हैं इनको प्रोडक्ट करते हैं, y², 4y, 6y, 24 इज इक्वल टू 24। y², 10y, 24, दूसरी साइड पे जो 24 है उसको भी यहाँ लेके आते हैं, माइनस हो जाएगा। तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी y² प्लस 10y, 24 आपके पास कैंसिल हो जाएगा। अभी अगर आप इनमें से देखें कौन सी फैक्टर y कॉमन आ रहा है, y+10 इज इक्वल टू 0। अगर इसको सेपरेट कर लेते हैं तो चूंकि ये इक्वल 0 के है ना, तो हम सेपरेटली इसको 0 के इक्वल लिख सकते हैं, या तो y 0 के इक्वल है या फिर y+10 इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। और दो चीज़ों का प्रोडक्ट तब ही 0 के इक्वल होता है जब उन दोनों में से कोई एक चीज़ 0 के इक्वल होती है। अच्छा, यहाँ तक सॉल्व करने के बाद अब आप वापस सब्स्टिट्यूट करें वो वैल्यू जो आपने y के इक्वल रखी थी। y के इक्वल आपने रखी थी x² प्लस 5x, तो यहाँ पे आप x² प्लस 5x जो है वो वापस पुट कर दें, रिप्लेस कर दें। x² प्लस 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बेसिकली हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने सब्स्टिट्यूशन बना के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास दो वैल्यूज़ आई, उन दोनों वैल्यूज़ को वापस जो हमने पुट किया था वो रिप्लेस किया। रिप्लेस करने से हमें दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मिली हैं। इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेपरेटली सॉल्व करने से हमारे पास दो आंसर्स आ जाएंगे, यहाँ से भी दो आंसर्स मिलेंगे, यहाँ से भी दो आंसर्स मिलेंगे। तो चूंकि हमारे पास इस इक्वेशन की डिग्री 4 थी तो हमारे पास 4 आंसर्स जो हैं वो आ जाएंगे। तो यहाँ से जब आप ये वाली साइड सॉल्व करते हैं तो x कॉमन लेते हैं, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक तो आपके पास x 0 मिल जाएगी, ठीक है, ये आपके पास एक वैल्यू आ गई। दूसरा आपके पास x प्लस 5 0 के इक्वल है, तो यहाँ से आपको x इज इक्वल टू -5 मिल गया, ये सेकंड वैल्यू आपको ऑब्टेन हो गई। थर्डली, ये जो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है इसको आप सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के लिए कोफिशिएंट्स देखेंगे, a 1 है, b 5 है, c 10 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं, x इज इक्वल टू -b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ से x इज इक्वल टू -5 प्लस -5 स्क्वायर -4 10 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। x इज इक्वल टू -5 25 -40 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, जब आप 40 में से 25 निकाल देंगे तो आपके पास -15 बच जाएगा और ये आगे फर्दर सॉल्व नहीं होएगा। तो हम इसको यहाँ पे ही आंसर लिख देंगे, -5 प्लस -15 डिवाइडेड बाय 2। ये आपको दो आंसर्स मिल गए हैं जो कि आपको ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सॉल्व करने से मिले। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, एक दफ़ा फिर देख लें, अगर यहाँ पे आपको किसी बात की समझ नहीं आती है। हमने 4 फैक्टर्स गिवन थे इक्वेशन की स्टेटमेंट के अंदर, उनको इस तरह से सिंप्लीफाई किया कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गए। तो उन्हीं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने से हमें 4 रूट्स मिल गए हैं। ठीक है, और यही 4 रूट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट देखें, x प्लस 1, x प्लस 5, x प्लस 8, x प्लस 2 इज इक्वल टू -880 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम सबसे पहली जो वैल्यू है, जो फैक्टर है, उसको देखेंगे
कि आपके पास किस चीज़ को किसके साथ पेयर बना के सॉल्व करने से क्वेश्चन नंबर 6 की तरह हमें ऑब्टेन हो जाएंगे सेम फैक्टर्स। यहाँ पे x -1 है, ठीक है। -1 + 8 आपके पास 7 आता है, 5 + 2 आपके पास 7 आता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को सामने रखते हुए आप इन दोनों को अलग से पेयर बना लें और इन दोनों का अलग से पेयर बना लें। तो आपके पास आ जाएगा x -1, x + 8, x + 5, x + 2 -8 8 0 = 0। फर्दर आप इसको सॉल्व करें, x² -x + 8x -8 सेम x² + 5x + 2x + 5 2s are 10 -880 = 0। यहाँ से आपके पास आ जाएगा x² + 7x -8, यहाँ से x² + 7x + 10 -880 = 0। स्टूडेंट्स, ये जो दोनों टर्म्स हैं इनमें x² + 7x आपको कॉमन मिला है, तो आप पुट कर लें x² + 7x = y। जब आप इसको y के इक्वल पुट कर लेंगे तो आपके पास y -8 y + 10 -880 = 0 ये मिल जाएगा। अभी आप इन दोनों को सॉल्व कर लें, y² -8y + 10y -80 -880 = 0। तो y² एज इट इज़ इसको आप सॉल्व करेंगे, 8y और 10y को जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास 2y आ जाएगा। और इन दोनों को ऐड करने से 960 मिल जाएगा। y² + 2y -960 = 0। थोड़ा सा बड़ा है फैक्टर 960, जिसको आपने फैक्टराइज करना है। अगर फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई करते हैं, अगर नहीं आपको फ़ौरन से इसकी फैक्टराइजेशन समझ नहीं आती, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। वैसे फैक्टराइजेशन बहुत इजी है, अगर आप उस पर काम करें, उसकी प्रैक्टिस करें तो आपको वो ज़्यादा इजी लगेगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि आपके पास कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसको मल्टीप्लाई करने से तो 960 आए, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास 2y आए। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ऐसे दो फैक्टर्स हैं अवेलेबल। अगर आप 32 को 30 से मल्टीप्लाई करके देखें तो आपके पास 960 आ जाएगा। मतलब आप y² + 32y -30y -960 = 0, ठीक है। तो ये जो आपके पास एक स्टेटमेंट आई है y + 32, यहाँ से 30 कॉमन लेंगे और y + 32 = 0। तो ये आपके पास आ जाएगा y + 32 y -30 = 0। तो ये आपको मिलेगा y + 32 सेपरेटली 0 के इक्वल और y -30 सेपरेट 0 के इक्वल। यहाँ से आपको y, अगर आप ये जो आपने फैक्टर पुट किया था x² + 7x = y, इसको आप यहाँ पे वापस पुट करते हैं तो आपके पास x² + 7x + 32 = 0, सेम y² + 7 x² + -30 = 0। अभी आपने देखना है कि ये जो दोनों इक्वेशंस आपको मिली हैं
क्या ये दोनों इक्वेशंस जो हैं, इन दोनों को अब आपने फर्दर सॉल्व करना है ना, तो आपके पास दो दो रूट्स आ जाएंगे। तो पहले तो हम फैक्टराइजेशन पे ही जाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो फैक्टराइजेशन से ही सॉल्व हो जाए। तो फैक्टराइजेशन से ना हो रहा तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो जो पहली टर्म है, पहली इक्वेशन है x² + 32 वाली, अगर इसको देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला ही अप्लाई करना पड़ेगा। और जो 30 वाली टर्म है, अगर उसमें देखें तो 10 और 3 का एक फैक्टर बन रहा है, 10 3s are 30 होता है। तो 10 3s are 30 अगर हम अप्लाई करेंगे, 10 में से 3 को माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो हम पहले इसी इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। x² + 10x - 3x - 30 = 0। तो ये आपके पास आ जाएगा x + 10 - 3x + 10 = 0। x + 10 कॉमन आ रहा है, x + 10 और x - 3 = 0। यहाँ से आपके पास x + 10 = 0, x - 3 = 0। तो आपको x मिल जाएगा -10 और यहाँ से x मिल जाएगा 3। ठीक है, ये आपको दो आंसर्स मिल गए हैं ये एक इक्वेशन को सॉल्व करने से। ठीक है, अभी इस वाली इक्वेशन का मैंने आपसे कहा कि फैक्टराइजेशन नहीं हो रही है, हमें कोई ऐसे फैक्टर्स नहीं मिले हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से तो 32 आ जाए, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास 7 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने के लिए हम इसके रूट्स लिख लेंगे। रूट्स हमारे पास क्या हैं, रूट्स हैं हमारे पास a = 1, b = 7 एंड c = 32। ठीक है, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। x = -b ± b² -4ac / 2a। सॉल्व कर लें, -7 ± 49 -32 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास -128 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से बच्चों आपके पास जो वैल्यू बन रही है वो आपके पास कोई ऐसी वैल्यू नहीं आ रही जिसका स्क्वायर रूट ओपन हो सके। तो हम इसको सिंपली जो आंसर आ रहा है उसको एज इट इज़ ही लिख लेंगे, -79 डिवाइडेड बाय 2। तो ये बच्चों आपके पास दो आंसर्स मिले हैं जो कि क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने से आए हैं, और दो हमारे पास इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से सॉल्व करने से मिले। तो यही आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 जो था हमें गिवन, इसका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने के लिए पहले हमने दो पेयर्स बना के उनको इस तरह से सॉल्व किया कि सेम फैक्टर आया। उस सेम फैक्टर को एक नई वैल्यू के इक्वल हमने सब्स्टिट्यूट किया। सब्स्टिट्यूट करने से जो हमें पेयर्स मिले उनको सॉल्व किया। इनको सॉल्व करने से हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से हमें दो रूट्स मिले। इन दोनों रूट्स को हमने अगेन रिप्लेस किया जो हमने वैल्यू पुट की हुई थी उसके। जब हमने पुट किया तो हमें दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मिली। इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हमने सॉल्व किया तो हमें दो दो रूट्स मिल गए, और यही चार रूट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सेम क्वेश्चन नंबर 6 और 7 की तरह ही है। आपके पास चार फैक्टर्स गिवन है इसमें भी स्टेटमेंट में, जिनको आपने दो पेयर्स बना के सॉल्व कर लेना है, और इससे हमें कुछ कॉमन फैक्टर्स मिल जाएंगे जिनको हमने सब्स्टिट्यूट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेना है। तो यहाँ से आप देखें कि कौन सी वैल्यू को किसके साथ हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है कि हमारे पास सेम वैल्यू आ जाए। तो देखें 7 और 6, 7 माइनस है, 6 प्लस है, -1 आ जाएगा। 5 माइनस है, 4 प्लस है, यहाँ से भी हमें -1 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 4 और 5, 6 और 7 इनको सेपरेट कर लेते हैं, मतलब हम इनको एक अरेंजमेंट से लिख लेते हैं।
अभी आप इसको सॉल्व करेंगे, ये जो पेयर है इसको सेपरेट सॉल्व करेंगे, इस पेयर को सेपरेट सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6x माइनस 42 माइनस 504 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई है। इस इक्वेशन को आप अब आपके पास एक्स के माइनस एक्स जो है वो कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो हम पुट कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जो है वो वाई के इक्वल है, तो यहाँ से वाई माइनस 20, वाई माइनस 42 माइनस 504 इज इक्वल टू 0। इन दोनों ये जो पेयर आया हमारे पास, इन दोनों फैक्टर्स को भी सॉल्व कर लेते हैं, और सॉल्व करने से हमारे पास जो है वो जो सॉल्यूशन आएगा वाई स्क्वायर माइनस 20y माइनस 42 y माइनस माइनस प्लस 42 मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारे पास 840 आएगा, प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे, 840 माइनस 504 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास वाई स्क्वायर 42 एंड 20 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 62y, और इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे आपके पास 336 है। अब आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कोई भी क्वाड्रेटिक फार्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। तो फैक्टराइजेशन मैंने आपसे कहा कि थोड़ा इजी मेथड होता है, अगर आपको उसकी प्रैक्टिस हो जाती है, आपको समझ आ जाती है कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, तो फैक्टराइजेशन का जो मेथड है वो बहुत इजी मेथड है, वही हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखें आपके पास अगर आप 56 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 336 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो फैक्टर्स हैं, मैं बेसिकली उस चीज़ को फैक्टराइजेशन की डिटेल में नहीं जाती कि मींस उसके इस चीज़ के फैक्टर्स बनाना, जैसे एलसीएम ले के आप फैक्टर्स बनाएं और प्रॉपर्ली आप देखें कि किस तरह से सॉल्व आउट हो रहा है। ये हम लोग एक्सरसाइज 4.1 में फैक्टराइजेशन का टॉपिक कर चुके हैं, उसके अंदर हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस वजह से मैं डायरेक्टली जो है फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई कर देती हूँ और आपको फैक्टर्स बता देती हूँ कि बेसिकली इसके फैक्टर्स क्या बने। तो वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 56y प्लस 336 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y कॉमन आ जाएगा तो y माइनस 6 और 56 कॉमन आ जाएगा तो y माइनस 6। ये जब आप y माइनस 6 को कॉमन लेंगे तो आपके पास y माइनस 56 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें दो इक्वेशन मिल जाएंगी, एक आएगी y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और एक आएगी y माइनस 56 इज इक्वल टू 0। अब आपने y क्या रखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। हमारे पास जो सब्स्टिट्यूशन हमने की हुई है वो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ पे हम रिप्लेस करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56 इज इक्वल टू 0। अब दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मिल गई हैं, इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे भी हम मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करेंगे कि किस तरह से इनको सॉल्व किया जा सकता है। तो आपके पास 6 का फैक्टर है 3 2 6 होता है और 3 में से 2 निकालो 1 आ जाता है। 56 का है 8 7 56 होता है, 8 में से 7 निकालो तो 1 आ जाता है। तो आप करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6
इज इक्वल टू 0। मैं डायरेक्टली इन इक्वेशंस की फैक्टराइजेशन कर रही हूँ क्योंकि बहुत ही ईजी फैक्टराइजेशन इसकी मौजूद है, इसके फैक्टर्स हमें ईजीली मिल गए। तो आपके पास जो दो आंसर्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से मिलेंगे वो कुछ इस तरह से हैं कि आपके पास एक आंसर आ रहा है 3 और एक आंसर आ रहा है -2। सेम इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेते हैं। मैंने आपसे कहा कि आपके पास 8 7 आर 56 होता है, ये यकीनन आपको खुद को भी पता है। 7x - 56 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन लेंगे, x -8 और 7 कॉमन लेंगे, x -8। यहाँ से आपके पास x -8 x + 7 x -8 x + 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू -7। तो ये बेटे आपके पास चारों आंसर्स, चारों रूट्स मिल गए हैं क्वेश्चन नंबर 8 के, जो कि हमने सिंप्लीफाई करके निकाल लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर स्टेटमेंट देखें, आपके पास x - 1 x - 2 x - 8 और x + 5 + 360 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देखें -1 -2 आपके पास -3 बन जाएगा, -8 + 5 आपके पास -3 बन जाएगा। तो हम इन दोनों को एक पेयर बना लेते हैं, इन दोनों को एक पेयर। इसको मज़ीद अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो सॉल्व करते हैं। x² -x - 2x + 2 x² - 8x + 5x 5 8 are 40 -40 + 360। ये आपके पास आ जाएगा x² -3x + 2 x² -3x -40 + 360 इज इक्वल टू 0। रिप्लेस कर लें, पुट कर दें x² -3x को y के इक्वल। तो यहाँ से y + 2 y -40 + 360 इज इक्वल टू 0। आपके पास इनको सॉल्व करें, y² + 2y -40y + -80 + 360 y² -38y + 280 इज इक्वल टू 0। आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लेते हैं। 28 और 10 जो है वो 38 होता है और 28 को 10 से मल्टीप्लाई करके 280 आ जाता है। तो y² -10y -28y + 280 इज इक्वल टू 0। y कॉमन लेने से y -10 -28 कॉमन लेने से y -10 इज इक्वल टू 0। तो y -10 y -28 इज इक्वल टू 0, y -10 इज इक्वल टू 0, y -28 इज इक्वल टू 0। आपने जो वैल्यू पुट की हुई थी x² + -3x इज इक्वल टू y, ये आप यहाँ पे वापस पुट कर देंगे। x² -3x -10 इज इक्वल टू 0, x² -3x -28 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास फैक्टराइजेशन देखते हैं कि आपके पास किस पार्ट की फैक्टराइजेशन हो जाएगी इजीली और किसकी नहीं होगी।
तो आपके पास ये जो फैक्टर है 10, इसकी फैक्टराइजेशन नहीं है। 10 की कोई ऐसी फैक्टराइजेशन जो है वो 5 2 और 10 होता है, लेकिन 5 को 2 से मल्टीप्लाई या ऐड करने से आपके पास 3 आ जाता है। सेम आपके पास जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, x माइनस 5 प्लस 2 x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x माइनस 5 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इनको सेपरेटली 0 को इक्वल करें, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, यहाँ से हमें x जो है वो 5 मिल जाएगा। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से हमें x माइनस 2 मिल जाएगा। सेम इस इक्वेशन को भी फैक्टराइज कर लेते हैं। 4 और 7 फैक्टर्स हैं, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आएगा, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -3 आएगा। माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लें, x माइनस 7 प्लस 4 कॉमन लें, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 7 x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें x इज इक्वल टू 7 मिल जाएगा, और यहाँ से हमें x इज इक्वल टू -4 मिल जाएगा। तो ये आपके पास चारों रूट्स हैं क्वेश्चन नंबर 9 के, जो कि हमने सेम जो पिछले तीनों क्वेश्चन में मेथड अप्लाई किया था कि हमने इनको पेयर्स बना के सॉल्व किया। 2 पेयर्स बने, दोनों पेयर्स के अंदर हमारे पास x के -3 कॉमन आया। इस कॉमन फैक्टर को हमने y के इक्वल सब्स्टिट्यूट किया, y के इक्वल सब्स्टिट्यूट करने से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से हमें 2 रूट्स मिले। इन दोनों रूट्स में है ये वैल्यू वापस पुट करने से हमें 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मिली। इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने से हमें 2 रूट्स मिल गए, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है।